guys, this is me Anshika. Welcome to my channel. This is literally my first video on this YouTube channel. So basically आपको टाइटल देख के थोड़ा समझ ही आ गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। मैं अभी जो यूपीसी नेट का हुआ था पेपर उसके बारे में कि मेरी रिज़ल्ट क्या है, रैंक, मार्क्स एंड प्लान क्या है इसके बाद का, और जो भी पेपर भी लीक हुआ था इसमें वो भी कुछ है। सो या और अगर आपको थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आए ना तो आप ईयरफोन्स लगा सकते हो। सो स्टार्ट द वीडियो। सो सिंस ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ। तो मैंने 12th 2025 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड मैंने यहाँ अब यूपीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था जो कि 6 जून को था। और एग्ज़ाम देने के बाद अगले दिन मैंने चेक करने के लिए यूट्यूब खोला टू कैलकुलेट माई मार्क्स। तो मेरे को पता चलता है कि इसका एग्ज़ाम ही लीक हो चुका है। तो पहले मेरे को लगा कि फ़ेक होगा, कि एक वीडियो क्या बहुत सारी ऐसे फेक आ जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखा तो पता चलता है कि हाँ इसका पेपर लीक ही हो चुका है। तो हुआ क्या था कि इसमें कुछ सेंटर्स पर चीटिंग्स करवाई थी, सेलेक्टिव बच्चों को चीटिंग करवाई गई थी। और कई जगह सेंटर्स पर पेपर जो उनको सील नहीं मिला था, उनको खुला हुआ पेपर मिला था। और 1 या 2 दिन पहले पेपर टेलीग्राम पर भी आ चुका था। हाँ, तो उस जिसने टेलीग्राम पर डाला था वो तो पकड़ में आ गया था, पर पेपर लीक हो गया था। तो इतना फिर मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। तो 2-4 दिन बाद हमारे आता है आंसर की। तो आंसर की से मैंने जब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो वो उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे जो मेरे यूट्यूब से मैच करके किए थे। दोनों में अलग आ रहे थे, कम आ रहे थे, बल्कि मेरे आ रहे थे 10 मार्क्स कम आ रहे थे शायद, उसमें मुझे इतना याद नहीं है। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते थे, उसके बाद कंप्लेन ही कर सकते थे और कुछ तो किया नहीं जा सकता था। तो रिज़ल्ट आता है जब, तो रिज़ल्ट में भी अलग मार्क्स आते हैं, मतलब कहीं मैच ही नहीं कर रहा। इसमें भी स्कैम हो चुका था हमारे साथ। स्कैम बहुत बड़ा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये स्कैम सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही स्कैम हुआ है कि उनके जितने मार्क्स आने थे उतने उनके मार्क्स रिजल्ट में नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑप्शन होता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। उन बच्चों का क्या जो सिर्फ स्कैम की वजह से उनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया सिलेक्शन, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाया, क्या उनका। और मेरा रिज़ल्ट है तो मैं रिज़ल्ट यहाँ पे अटैच कर दूँगी, अपना रिज़ल्ट आप देख लेना। मेरा टोटल 67 मार्क्स बन रहे हैं और मेरी रैंक समथिंग 20,000 के समथिंग है कुछ। हाँ, और सिर्फ इसमें नहीं हुआ है लीक, बहुत सारे बड़े बड़े मेन एग्ज़ाम्स लीक हो जा रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि नीट का एग्ज़ाम, नीट का जो अभी हुआ था वो भी लीक हो गया है। 8 सालों में लगभग 80+ पेपर लीक हो गए हैं और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। आपको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप बताना मुझे कमेंट में कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर पेपर लीक्स के लिए। पता है कि नहीं बताना आप मुझे, जंतर मंतर पर। उसमें सोनम वांगचुक सर जो कि 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर थे, उन्हें हंगर स्ट्राइक 20 दिनों से, आप सोच सकते हो हम एक दिन हंगर स्ट्राइक पर नहीं रह सकते, वो 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर थे सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, हमारा पेपर लीक ना होए, सही से होए सब कुछ। पर गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है, उन्हें 21वें दिन वहाँ से उठा लिया जाता है प्रोटेस्ट से पुलिस के द्वारा। वो हॉस्पिटल में है लेकिन अभी भी वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कंटिन्यू अपना। वो 26 दिन हो चुके हैं, अभी भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है। वो 60 साल का इंसान हम स्टूडेंट्स के लिए 26 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या हम खुद के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते हैं? आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो इस पर, आप वीडियो बना सकते हो, नहीं तो आप स्टेटस लगा सकते हो, आप स्टोरी लगा सकते हो, आप प्रोटेस्ट में भी जा सकते हो अगर आप पास में रहते हो तो।
मेरा ये बताने का आपको सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये वीडियो अगर 50 लोग देखकर अप्लाई कर लेते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू विल डू फॉर योर सेल्फ। एनीवेज गाइज, कट टू द टॉपिक। मेरे मार्क्स और मेरे रैंक पर तो मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है और मैं ड्रॉप लेने का सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि ये लूप है बेसिकली। एक साल हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर हमारा कुछ मार्क्स रह जाता है तो हम सोचते हैं कि एक और साल की दे करके हम अच्छे से करेंगे तो क्या पता हमारा हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी और फील्ड में भी जाएंगे तो वहाँ से शुरू से स्क्रैच से करना पड़ता है, बिल्ड करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो यही होता है। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है ड्रॉप लेने का। अभी मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो सोच रही हूँ मैं देने के लिए। और ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मे बी यू गाइज कैन हेल्प मी आउट टू। एंड अगर आप एस्पिरेंट हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू गाइज। और अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर सही लगी तो थोड़ा बता देना, अगर आपको थोड़ा सा कहीं कहीं गलती लगी मेरे को बोलने में या बताने में तो वो भी बता देना। मेरी फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा हो जाता है। एनीवेज गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं, बाय बाय बाय।